प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, सारणिकों के गुण, सारणिकों के गुण। तो सारणिकों के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले प्रॉपर्टी लिखने से पहले एक दो एग्जाम्पल हम आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ठीक है। यह आपका R1 हो गया, यह आपका R2 हो गया, यह आपका R3 हो गया, यह आपका C1 हो गया, यह आपका C2 हो गया, यह आपका C3 हो गया। तो यदि R1 को C1 में, R2 को C2 में, R3 को C3 में बदल दे तो इस सारणी का मान नहीं बदलेगा। यदि C1 को R1 में, C2 को R2 में, C3 को R3 में बदलेंगे तो सारणी का मान नहीं बदलेगा। यही तो गुण है। जैसे दूसरा देखो, जैसे यहां पे 1 2 3 10 5 6 ले लिया। अब यहां हम क्या देखते हैं, यह 1 है तो यह भी 1 है, यह 2 है तो यह भी 2 है, यह 3 है तो यह भी 3 है। यानी C1 और C2 जो है आपका आइडेंटिकल है, समान है। क्या है? C1 और C2 जो है आपका आइडेंटिकल है, समान है। इसका मान निकालोगे तो यह 0 देगा। तो इसका मान क्यों निकालेंगे? जब प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेंगे और यह सीख लेंगे कि इफ एनी टू रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग यहीं से देखते हैं। यदि इसका हम मान निकालते हैं तो इसका मान यदि आपका क निकलता है, क्या निकलता है? क निकलता है। और R1 को R2 और R2 को R1 के जगह लिख दे तो इसका मान निकालोगे तो क नहीं देगा, माइनस क देगा। यही सब गुण है। तो अब हम बारी से 6 प्रॉपर्टी है, बारी बारी से उस पर चर्चा करते हैं। तो गुण तो आपको समझ में आया। गुण का मतलब होता है किसी आदमी को एक थप्पड़ मारा और वह रिएक्ट नहीं किया तो वह भी उस व्यक्ति का क्या हुआ? गुण हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि किसी व्यक्ति को हम एक थप्पड़ मारा, वह रिएक्ट किया तो वह उस व्यक्ति का क्या हो गया? गुण हो गया। तो गुण का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है कि गुण, सारणिकों के गुण। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिखेंगे? इफ रोज आर चेंज्ड into corresponding columns, then the value of determinant does not change। पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि यदि रो को संगत कॉलम में बदला जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता, या कॉलम को संगत पंक्तियों में बदला जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल एक लेते हैं, डेल्टा बराबर हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 2 1। ठीक है, एंड डेल्टा 1 बराबर ले लेते हैं। ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। R1 को C1 के जगह, R2 को जो C2 है वहां पे और R3 को C3 में बदल दे तो सारणी का मान नहीं बदलेगा। जैसे यहां क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 2 1। ठीक है, तो डेल्टा और डेल्टा 1 का मान क्या होगा? बराबर होगा। जैसे डेल्टा का मान हम लोग निकाल कर देखते हैं, डेल्टा का मान निकाल कर हम लोग देखते हैं। आपको इससे एक बेनिफिट मिलेगा कि मान कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस हो जाएगा।
तो हम इसको R1 को ब्रेक करते हैं, यानी डेल्टा का मान निकालते हैं। तो डेल्टा का मान कैसे निकालेंगे? तो जैसे डेल्टा बराबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 2 1, ठीक है भाई। गुना थोड़ा हमको दिक्कत हो जाता, थोड़ा हेल्प करोगे, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, गुणा भाग हम बच्चा से करवाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका प्लस, ठीक है। तो जैसे यहां 1 लोगे तो 1 के लॉन्ग जो रो है R1 है, इसको ढक देंगे और C1 को ढक देंगे, इसको और इसको ढक देंगे। कैसे ढकेंगे? इसको ढको और फिर इसका मान निकालो, इसका मान निकालो। इसका मान कैसे निकालोगे? इसको इससे गुना करोगे, 5 into 1 minus 2 into 6, फिर -2, फिर इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, इसको और इसको ढकेंगे, इसको और इसको ढकेंगे, तो ये हो गया 4 into 1 minus 6 into 7, ठीक है। अब प्लस क्या लेंगे? 3 लेंगे, ठीक है। अब इसको ढको, इसको ढको, इसके अलॉन्ग जो कॉलम है उसको ढको, इसके अलॉन्ग जो रो है उसको ढको, फिर इसका मान निकालो। इसको इससे गुना करोगे 4 into 2, फिर यहां क्या लिखते हैं? -7 into 5। अब ये देगा 1 into, ये हो गया 5 minus 12 -2 into 4 माइनस, ये हो जाएगा आपका 42 होगा, 42 होगा, ठीक है। प्लस 3 into, ये जो हो जाएगा आपका 8 minus 35, ठीक है। अब क्या लिखोगे? ये क्या देगा आपको? -7 देगा, ठीक है। -2 into, घटाओ तो आपको आता है तो घटाओ, तो ये हो जाएगा -38, क्या? -38, ये घटाओगे तो -38, फिर प्लस 3 into, ये घटाओगे तो ये कितना देगा आपका? ये -27, क्या देगा? -27। अब गुना तो आप लोग को आता है, यहां पे गुना कर देते हैं, यहां जगह कम है, यहां पे गुना करते हैं, -7, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो जाएगा 16, ये 6 1 60, ठीक है। ठीक है। अब फिर माइनस, ये हो जाएगा आपका 1, ये 6 यानी 81, क्या होगा? 81। थोड़ा मेरा जोड़ घटाव थोड़ा कमजोर है, ये कितना हो जाएगा? माइनस, इसको जोड़ोगे तो 88, अब प्लस घटाकर क्या हो जाएगा? ये आपका घटाकर क्या होगा? इसको घटाएंगे तो क्या होगा? 12 -12, क्या दिया? -12 दिया। तो डेल्टा का मान क्या निकला? -12 निकला। इसी प्रकार डेल्टा 1 का मान निकालोगे, क्या? किसका मान निकालोगे? डेल्टा 1 का मान निकालोगे, R1 को एक्सपेंड करोगे, R1 को ब्रेक करोगे और इस डिटर्मिनेंट का मान निकालोगे तो क्या देगा? इसका भी मान देगा क्या? -12, क्या देगा? -12, ठीक है। तो यहां हम क्या देखते हैं कि डेल्टा जो है डेल्टा 1 के बराबर है, डेल्टा जो है डेल्टा 1 के बराबर है। तो आपको पहला प्रॉपर्टी समझ में आया। पहला प्रॉपर्टी आपका जो है, यदि पंक्तियों को, रो को संगत स्तंभों में बदला जाए या कॉलम को संगत रो में बदला जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? ये सब याद नहीं रखना है, समझना है। प्रॉपर्टी जो है एक बार जो है इसको पढ़ लीजिए, दिमाग में रखिए और क्या है उसको समझ लेना। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, इफ एनी 2 rows, if any 2 rows or columns are identical, if any 2 rows or columns are identical, then the value of
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। यानी क्या कहता है, यदि कोई दो रो या दो कॉलम्स क्या हो, समान हो। आइडेंटिकल का मतलब समान होता है। यदि कोई दो रो और दो कॉलम क्या हो, आइडेंटिकल हो, क्या हो, आइडेंटिकल हो, क्या हो, आइडेंटिकल हो, तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, 0 होता है। जैसे डेल्टा बराबर हम लोग ले लिया 1 2 3 6 5 2 और 1 2 3, तो यहां हम क्या देखते हैं, C1 और C3 आइडेंटिकल है, समान है, बराबर है। यह 1 है, यह 1 है, यह 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है। यानी यहां C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है। तो इसका मान नहीं निकालने जाओगे, इसका मान निकालोगे तो 0 देगा। क्या देगा, 0 देगा। वैसे हम मान निकाल कर आपको दिखा देते हैं, लेकिन मान जो है जब भी इस तरह की बात आ जाए, तो कोई दो रो या दो कॉलम्स किसी सारणिक में दो रो या दो कॉलम्स क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, समान हो, तो उसका मान डायरेक्ट क्या लिख देना, 0। तो जैसे यहाँ पे C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है। जैसे मान निकाल कर थोड़ा देखते हैं। ये हो गया आपका 1, तो इसके अलोंग जो रो है उसको ढक दो, इसके अलोंग जो कॉलम है उसको ढको, इसको ढक दिया, इसको ढक दिया। अब गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका 15 -4, ठीक है, 1 लिया है तो इसके अलोंग जो रो है ढक दिया, इसको ढक दिया, ठीक है, और गुना किया तो ऐसे, ठीक है, -6 लेंगे, फिर इसके अलोंग जो रो है, इसके अलोंग जो कॉलम है, इसके अलोंग रो और इसके अलोंग जो कॉलम है, इसको ढको, ढको, ऐसे ढको, ढको, ढक दिया। गुना करोगे तो हो जाएगा आपका 6 -6, ठीक है। आप +1 लेंगे, फिर +1 लेंगे तो 1 के अलोंग कॉलम आपका यही ना है, तो इसको ढक दोगे, फिर इसको ढक दोगे। अब गुना करोगे तो 2 × 2 -3 × 5, ये क्या हो जाएगा आपका, ये निकालोगे तो ये तो हो जाएगा आपका 11, ठीक है। तो 11 -6 × ये हो जाएगा आपका 0, फिर +1 × ये 4 हो गया, ये 4 है, -15 तो ये घटेगा तो -11, ठीक है। तो ये हो गया आपका 11 है तो 0 हो गया, -11, फाइनल क्या दिया, 0 दिया। फाइनल क्या दिया, 0 दिया। तो आपने क्या देखा है ना, इसको R1 को ब्रेक नहीं करोगे, सिर्फ देख लोगे। कोई दो रो या दो कॉलम्स आइडेंटिकल है तो उसका मान डायरेक्ट क्या लिख देना, 0। प्रॉपर्टी पढ़ने का फायदा मिलना ना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि इसको ब्रेक करके देखेंगे। जब हम यहाँ पे समझ लिए कोई दो रो या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होगा तो उसका मान डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। अर्थात ये काम सब ये नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे इसका आंसर लिखना हो तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि सिंस C1 and C3 are identical, therefore डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो गया। ये प्रॉपर्टी आपका हो गया दूसरा, ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या देखते हैं, तीसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है ना। पहले हम लिख देते हैं फिर समझाते हैं। इफ एनी 2 रोज और columns, if any 2 rows or columns are interchanged, then sign of determinant changes। ये क्या कहता है, इसको आप समझना है। If any 2 rows or columns are interchanged, then sign of determinant changes। जैसे यहां पे हम लोग ले लिए 1 2 3 3 2 1 4 2 1 ले लिया, ठीक है। अब यहां पे तुम देखोगे
ये हो गया आपका R1 हो गया, यह आपका R2 हो गया, यह आपका R3 हो गया। ठीक है, अब R2 को, ये R2 को यहां लिख दे और R1 को यहां लिख दे तो इसका साइन बदल जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू वही होगा, संख्यात्मक मान वही होगा। जैसे इसका मान यदि हम निकालते हैं, मान लिया कि यह A दे दिया, अब इसको आपस में, इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, उसके बाद निकालोगे मान तो यह में क्या देगा, -A देगा। यानी किन्हीं दो पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में यदि हम बदल देते हैं, इसको यहां लिख दोगे, इसको यहां लिख दोगे, तो उसका साइन जो है क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर इसका मान लिया निकाला, ठीक है, -A ही दे दिया, क्या दिया, -A। अब इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, अब उसके बाद मान निकालेंगे तो क्या देगा, A देगा। जैसे हम देख लेते हैं, इसका मान निकाल कर ही देख लेते हैं। इसका मान कैसे निकालोगे, ठीक है, ये डेल्टा बराबर है, R1 को अभी तक हमने ब्रेक किया, R1 को ब्रेक कर इस सारणी का मान निकाला। अब इस बार हम लोग C1 को ब्रेक करते हैं। किसी रो या किसी कॉलम को एक्सपेंड करेंगे, दिमाग में बात याद रखना, किसी रो या किसी कॉलम को ब्रेक करने पर डिटर्मिनेंट का मान वही होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग C1 को इस बार ब्रेक करते हैं, तो C1 को ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ये 4 है बाबू आपका, क्या है 4, तो 1 लोगे तो 1 के लॉन्ग आपका रो यही है, कॉलम यही है, इसको ढक दो, इसको ढक दो, इसको ढक दो, इसको ढक दो, ठीक है, इसको इससे गुणा करो 2 माइनस, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, फिर क्या लोगे, ये तो 1 ले लिया, फिर क्या लोगे, -3, तो -3 लोगे, तो -3 लोगे तो इसको ढक दोगे, इसको ढक दोगे, इसके लॉन्ग आपका कॉलम यही ना है, तो इसको ढक देंगे, इसको और इसको ढकेंगे, इसको और इसको ढकेंगे, इसको और इसको ढकेंगे, मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 -6। ठीक है, फिर क्या लेंगे, +4 लेंगे, क्या लेंगे, +4। अब इसके लॉन्ग जो रो है उसको ढक दो, इसको ढक दो, इसको ढक दो, तो यहाँ पे ये जो देगा ये हो जाएगा आपका 2 -6। ठीक है, फाइनल ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 हो गया, हटाइए, -3 इंटू ये हो जाएगा आपका -4, अब फिर +4 इंटू -2, -2 नहीं -4। ठीक है, ये 4 है, ये घटाओगे तो -4, यहाँ पे ये घटेगा तो -4, ये -3 है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस 12 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा -16 हो जाएगा, अर्थात ये फाइनल जो देगा -4 देगा। क्या निकला, डेल्टा का मान क्या निकला, -4, क्या निकला, -4। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे हम इसको चेंज कर देते हैं, R1 को ही चेंज करते हैं, किन्हीं दो पंक्तियों को बदलने पर सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। जैसे इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, किसको चेंज कर रहे हैं, R1 और R3 को, यानी R3 है ना, R3 आपका यही ना हो गया, R3 का सभी अवयव R1 जो है वहां लिख देंगे, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 2 1, फिर ये रहने दो 3 2 1, फिर ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 3। इस बार मान निकालो, जब चेंज नहीं किए थे तो मान क्या आया था, -4, अब मान निकालेंगे तो 4 देगा। जैसे इसको ब्रेक करते हैं, किसी रो या किसी कॉलम को ब्रेक कर दो, जैसे हम लोग इसी को ब्रेक करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या ले लिया, 4 ले लिया, तो 4 ले लिया, इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, ये हो गया आपका क्या 6। ठीक है, फिर ये हो जाएगा -2। ठीक है, फिर उसके बाद ये +4 लिए हैं, उसके बाद क्या लेंगे, -3। अब क्या करेंगे, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, इसको, इसके लॉन्ग जो रो है उसको ढकेंगे, इसके लॉन्ग जो कॉलम है उसको ढक देंगे, ऐसे ढक दिया। अब तो गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6, माइनस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, फिर क्या लेंगे, +1 लेंगे, अब क्या हो जाएगा, इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, इसके लॉन्ग जो रो है उसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे, फिर इसका मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2, अब ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, -3, ये क्या, तो -3 है, ये हो जाएगा आपका 4।
ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा बाबू, 0 में 1 से गुना करोगे तो 0, ये हो गया 16 माइनस 12, क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। ठीक है, तो ये 4 मिल रहा है। इसका मतलब है किन्हीं दो पंक्तियों, किन्हीं दो रो या कॉलम्स को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो उसका साइन क्या है, बदल जाता है। तो इसका मान क्या था पहले जो है ना, इसका मान जो है फर्स्ट में निकाले हैं तो क्या दिया है -4, और चेंज करने पर क्या दिया है 4 दिया है। जैसे यहाँ पे क्या, यहाँ पे जैसे फाइनल हम क्या लिखेंगे, जैसे मान लिया कि आपका यह 1 2 3 4 6 7 8 9 10 है। ठीक है, अब मान लिया इसका मान यदि ये देता है तो इसको चेंज करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, तो क्या देगा -a, तो ये देगा, यह ए दे रहा है, यह -a दे रहा है, तो इक्वालिटी का साइन लगाएंगे तो इसमें तो माइनस से गुना करना होगा, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको जो है यहाँ पे जैसे इसको चेंज करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, ये हो गया 6 4 6 7, ठीक है, फिर इसको यहाँ लिख देते हैं 1 2 3, और ये हो गया आपका 8 9 10। अब यहाँ इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, तभी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि यह ए देता है, अगर इसका मान निकालते हैं, मान लिया कि ये दिया, तो यह क्या देगा -a, तो साइन ऑफ इक्वालिटी का साइन ऑफ इक्वालिटी लगाएंगे, तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा -a, या इसमें -से आप गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इतना लिखकर यहाँ क्या लगा दोगे माइनस। ठीक है, तो आपका तीसरा प्रॉपर्टी भी क्लियर